कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जहां लगता है कि हर रास्ता बंद है, जहां हम सब कुछ कर चुके होते हैं, रो चुके होते हैं, सह चुके होते हैं, बोल चुके होते हैं, चुप भी हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। इंसान के लिए सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब उसके आंसू भी बेकार लगने लगे, जब वो मुस्कुराहट का भंवर बनकर रह जाए, लोगों के लिए स्ट्रांग हो लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो। मैं जानती हूँ क्योंकि हर इंसान ने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर देखा होता है। कभी किसी का रिश्ता टूट गया, कभी किसी ने अपना सब कुछ हार दिया, खो दिया, और कहीं कोई सब कुछ संभाल कर भी सिर्फ अकेला रह गया। हर बुरा वक्त आता है हमें कुछ बनाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, और सबसे जरूरी हमें अल्लाह के करीब लेके जाने के लिए। तो आज की वीडियो में वही 5 बातें डिस्कस करूंगी जो कि हमें अपने बुरे वक्त में हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चले जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इट्स मी फाइजा एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह काटने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के 4 बज गए हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पिछले हफ्ते की ग्रोसरी में मैंने आपको दिखाया था, मैंने मंगवाई थी भिंडियां और पालक। आज की ग्रोसरी में मैंने मंगवाए हैं करेले और गोभी। मैं इसी तरह से हर हफ्ते दो दो सब्जियां थोड़ी सी डिफरेंट करके मंगवाती हूँ ताकि बोर भी ना हो। तो इस हफ्ते मेरे पास आ गए थे करेले और गोभी। आज मैं बना रही हूँ करेले, कल परसों तक मैं गोभी बनाऊंगी जो कि मैंने काट के फ्रीज कर दी है। तो चलें जी साथ ही साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला पॉइंट ये है कि हर वक्त गुजर जाता है, दर्द भी और तकलीफ भी। जब हमें कोई कहता है कि सब ठीक हो जाएगा या सब कुछ ठीक है, तो शायद हमें ये लगता है कि ये कैसे कह रहा है, इसने तो हमारे वाला दर्द या हमारे वाली तकलीफ तो देखी ही नहीं। लेकिन ये सच है, हर वक्त गुजर जाता है। वक्त का काम ही है गुजरना। उसने कभी किसी के साथ रुकना सीखा ही नहीं। जब हम परेशान होते हैं तो वक्त चुपचाप गुजरता रहता है, और जब वो चला जाता है ना, तब हमें महसूस होता है कि मैं जिस दर्द में डूब चुकी थी वो अब सिर्फ एक याद बन गया है। हमारे आंसू रुक गए होंगे, हमारी रातें शायद अब नींद में कटने लगी होंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये भी एक वक्त का काम था। जिंदगी के सबसे अंधेरे पल हमें सबसे गहरी रोशनी की तरफ ले जाते हैं। बस हमें इतना याद रखना चाहिए कि आज का दिन जितना भी मुश्किल हो, कल नई सुबह जरूर लाएगा, और वो सुबह हमारे सब्र का इनाम बनकर आएगी। दूसरी बात जो हमें अपने बुरे वक्त में हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि अल्लाह ताला कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। जब सब हमसे दूर चले जाते हैं तो सिर्फ एक ही हस्ती होती है जो हमारे सबसे करीब होती है, और वो है अल्लाह। हम उस वक्त सबसे ज्यादा भूल जाते हैं अल्लाह को, जब हम दुनिया में बिजी होते हैं, खुशियों में, कामों में, लोगों में। लेकिन अल्लाह हमेशा हमें याद रखता है, बिना भूले, बिना शिकायत के। और जब हम टूट जाते हैं ना, तो अल्लाह का राह हमारे लिए खुल जाता है। वो हमारी हर खामोशी सुनते हैं। वो वही रातें जानते हैं जहां हम अपने बच्चे को सुलाकर खुद तकिए में मुंह देकर रोते थे। वो वही लम्हे जानते हैं जहां हम हंसते हंसते अपने दुख को छुपा जाते थे। और जब हमसे सब कुछ छिन जाता है तो फिर हमें अल्लाह का प्यार पहली दफा याद आता है, पहली दफा सच में महसूस होता है। तो उस वक्त दुआ किया करें, गिर कर रूह से दुआ किया करें, दिल से दुआ किया करें, क्योंकि उस वक्त की दुआ सबसे ज्यादा मकबूल होती है। क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। वो हमें लेट देता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं, और जब देता है तो हमें वैसा कुछ दे जाता है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हमारा रब हमारी खामोशी में भी हमसे मोहब्बत करता है, बस यकीन होना चाहिए। तीसरी पॉइंट से पहले, अगर आपको अब तक की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फौरन फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी सेम नेम से मेरे अकाउंट्स हैं, उन सबको फॉलो कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डन भी लिख दीजिए। क्योंकि आज जो करेले चिकन मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील की सूरत में ही डालूंगी। और तीसरा पॉइंट जो हमें हर मुश्किल में याद रखना चाहिए वो ये है कि हम कमजोर नहीं है, बस थोड़े थक गए हैं। हमारी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स, हमारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और हमारी खामोशी में छुपी चीखें, ये सब हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ इस बात का सबूत है कि हमने हार नहीं मानी। जब एक माँ रात भर जागती है, अपने बच्चे की तबीयत संभालती है, फिर सुबह उठकर मुस्कुरा के सब कुछ रूटीन में डालती है, तो वो कमजोर नहीं होती, वो जिंदा मिसाल होती है। हम सिर्फ थक चुके हैं अपने सब्र से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने जज्बात दबा दबा कर जीने से, लेकिन कमजोर नहीं है। हम तो वो हैं जिनको अल्लाह ने रहमत का दर्जा दिया है। अपने आप से हमेशा ये कहना चाहिए कि हम थक चुके हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, हम रुक गए हैं लेकिन हारे नहीं हैं। मेरा वक्त आ गया है और मैं फिर से खुद को जिंदा महसूस करूंगी। चौथी और बहुत जरूरी बात कि हर बुरा वक्त एक टीचर होता है, सबसे ईमानदार टीचर। क्या आपको याद है वो सब लोग जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो सब पल, वो सब लम्हे जहां आपने अपना सब कुछ दे दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला? तो वही वो वक्त था कि जब वो लोग आपको गिरा कर चले गए लेकिन आप उठकर चलना सीख गए। बुरा वक्त दर्द देता है, लेकिन वो दर्द हमें वो सब कुछ सिखाता है जो कोई किताब, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। वही वक्त हमें सिखाता है, हमें बताता है कि किस पर भरोसा करना है, किस बात को सीरियसली लेना है और किस मोड़ पर खुद के लिए खुद फैसला लेना है। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सब कुछ देकर भी खाली रह जाना, ये सबसे गहरी तालीम है।
لیکن اس تعلیم میں وہ روشنی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے صبر اور حکمت تک لے کے جاتی ہے۔ تو جب برا وقت آئے تو یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، بلکہ یہ سوچنا کہ مجھے اس وقت سے کیا سیکھنا چاہیے۔ میرا کھانا بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے جی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ گپ شپ بھی کیے جا رہی ہوں۔ ریسیپی آپ کو بالکل بھی نہیں دوں گی اس ولاگ میں، کیونکہ آپ ولاگز میں صرف موٹیویشنل باتیں کیا کروں گی، اور جو ریسیپیز ہیں ساری وہ میں اپنے باقی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس پہ دیا کروں گی۔ تو جلدی سے جا کے سارے پلیٹ فارمز پہ مجھے فالو کر لیجئے، اور اگر آپ یوٹیوب پہ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور سب سے آخری اور مین پوائنٹ وہ یہ کہ ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، کہانی ابھی باقی ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ اب میں تھک گئی ہوں اور اب مجھ سے نہیں ہوگا یا میری تو ہمت ختم ہو گئی ہے، وہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے لمٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں لمٹ تک اس لیے لاتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا اصل سفر ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ جب سب کچھ رک جائے تو بس ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ابھی ادھوری کہانی ہے، ہمارا سب سے خوبصورت زندگی کا جو حصہ ہے وہ بھی لکھا ہی نہیں گیا۔ ہماری دعا کب قبول ہو جائے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ دعا ہماری زندگی کا سب سے حسین موڑ بن سکتی ہے۔ رکنا نہیں ہے، چاہے چلنے کا دل نہ کرے، بس اتنا سوچیں، اتنا کہیں کہ یا اللہ مجھے سنبھال لے، تو ہی تو سب کچھ سنبھالنے والا ہے، تو ہی تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں، زندگی کا سب سے اندھیرا راستہ ایک روشن منزل میں بدل سکتا ہے۔ اور اگر آپ بھی زندگی کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں تو بس سمجھ لیں کہ اندھیرا بس چھٹنے ہی والا ہے اور صبح نور دور نہیں۔ کتنا بھی برا وقت کیوں نہ ہو، صرف یہ 5 باتیں یاد رکھیں کہ ہر وقت گزر جاتا ہے، اللہ کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، ہم اندر سے مضبوط ہیں، ہر درد کچھ سکھا کے جاتا ہے، ہماری کہانی ابھی باقی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم صرف ماں، بہن، بیٹی یا بیوی نہیں ہیں، ہم اللہ کی ایک خاص مخلوق ہیں جس کے لیے آسمان بھی سجتے ہیں جب وہ دعا میں ہاتھ اٹھاتی ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پلیٹ فارمز پہ بھی فالو لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں ایک نئی موٹیویشنل سپیچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔